नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम ऑलरेडी आज के दिन स्टेट गाला असाइनमेंट क्लास 12 पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी विभाग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बेटा पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी विभाग कराएंगे। और बेटा आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा हिंदी में करवाएंगे। बहुत प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को कि सर प्रॉब्लम ये है, सवाल आता तो है मुझे पर दिक्कत इस बात का है गुजराती में लिखा है और गुजराती तो हमें आता नहीं। तो कोई बात नहीं ना, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए और दूसरी चीजें इसका हिंदी कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी विभाग, जो आपका 24 नंबर का आता है बाबू। ठीक है, आज हम सेक्शन बी और मैं आपको जो तैयारी करवा रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम, तीनों एग्जाम में काम आए इस तरीके से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो बस आप मेरी वीडियो को देखते जाइए, इससे आपका फर्स्ट एग्जाम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सेकेंड एग्जाम में भी आपका फायदा हो जाए और बोर्ड में तो कंफर्म होना ही है। ठीक है, और अगर आप लोगों को बेटा मेरे द्वारा बनाई गई इंपॉर्टेंट बुक अगर आप लोगों को चाहिए, अकाउंट, स्टेट, इको, बीए, तो बेटा वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा 99 रुपीज़ में। ठीक है, 99 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई इंपॉर्टेंट बुक अगर आप पढ़ के चाहते हो तो आपको कोई भी चीज सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूं कि इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 95 प्लस मार्क्स जाएंगे, इसकी गारंटी, इसकी श्योरिटी मैं देता हूं। बट जैसे जैसे मैं कहते जाऊंगा वैसे वैसे आपको बड़ा वो चीजें करते जाना है। 99 रुपीज में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, साथ में आपको बड़ा गाइडेंस भी मिलता रहेगा। इसमें 3 चीज आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा कि कैसे कैसे तैयारी करूं, क्या क्या करूं, किस प्रकार से करूं। वो पूरा प्रॉपर सिस्टम के साथ बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आज देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि बच्चों के लिए वीडियो बनाना है, तो चलिए आज एक वीडियो शूट कर लेते हैं। गले में थोड़ा दिक्कत हो रही बेटा, जिसकी वजह से आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है। तो सो प्लीज मैनेज करना बड़ा और समझने की कोशिश करना, और आज हम अच्छे से सवालों को सीखेंगे। डन, चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा बड़ा? चैप्टर नंबर 1 आपको खोलना है, सेक्शन एफ आपको ओपन करना है और उसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा पेज नंबर 56 पे आपको मिलेगा बड़ा, पेज नंबर 56 पे आपको मिलेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है? 4 अलग अलग वस्तु, यहाँ पर 2014 2015 लिखा है और इसमें क्या लिखा है बेटा 2017 2018। तो कोई दिक्कत नहीं ना, हमको सिर्फ क्वेश्चन हिंदी में चाहिए ना, बाकी तो ये तो सुधार ही सकते हैं। यहाँ पर 2017 कर देने का और यहाँ पर 2018 कर देने का, बात क्लियर। ठीक है, 4 अलग अलग वस्तु के लिए 2017 2018 की प्रति इकाई का मूल्य और भार भार से संबंधित निम्नलिखित सूचना दी गई है। उस पर से 2018 के लिए सूचकांक का परिग्रहण कीजिए। और यहाँ पर ये वस्तु दिया है और ये भार दिया है, भार मतलब होता है W। और याद रखना अगर किसी भी सवाल के अंदर भार दिया हुआ आता है, सवाल चैप्टर 1 में भार दिया वाला, तो याद रखना एक ही सूत्र लगेगा, वो है IW वाला। क्या? IW वाला सूत्र लगेगा। दिस इज कन्फर्म, दिस इज कन्फर्म मतलब कन्फर्म। ठीक है, यहाँ पर मूल्य की प्राइस, यहाँ पर भी मूल्य की, ये 2000, ये 14 की जगह पे लिख दो 2017 और यहाँ पर लिख दो 2018। तो ये 2017 का मूल्य है, ये 2018 का मूल्य है। और बाबू यहाँ पर ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 64 104 60 48 और 8, यानी इसका क्या किया, डबल कर दिया है। जैसे 32 का डबल क्या होगा 64, 80 का डबल 160, 24 का डबल 48, 4 का डबल 8 हो जाएगा। इसे यहाँ पर 40 का डबल 80, 100 का 200, 30 का 60 और 6 का 12। देखो यहीं पे सवाल लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या किया है, डबल कर दिया है, यानी अमाउंट को क्या कर दिया, डबल। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डबल करो ट्रिपल करो क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। ठीक है,
अब देखो बड़ा, इस क्वेश्चन को लिखना कैसे, पहले ये सारी चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए बड़ा, मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब देखो बड़ा, यहाँ पर वस्तु आ गई, भार आ गया, और 2017 का मूल्य आ गया। यहाँ पर पुराना वर्ष होगा, पुराना वर्ष होगा तो P0, नया वर्ष होगा तो P1। बस इतना याद रखना। अगर मूल्य लिखा है, मूल्य लिखा है उसमें दो वर्ष दिए होंगे, एक पुराना वर्ष दिया, एक नया वर्ष, तो पुराना वर्ष का जो मूल्य होगा वो P0 लिखना है, और नए वर्ष का जो मूल्य होगा वो P1 लिखना है। 1 नए वर्ष के लिए लगता है, 0 पुराने वर्ष के लिए लगता है। और P क्यों लगा? P मतलब होता है मूल्य, मूल्य मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, अब प्राइस का जो पहला अक्षर होता है उसे बोलते हैं P। तो यहाँ पर आ गया P0 और P1, ये लिख दिया। बाबू जब भी सवाल के अंदर भार दिया हो, यानी W मिल गया, तो आपको और किसकी जरूरत पड़ती है? ये वाला सूत्र लगाना था, IW बटे में सिग्मा W। बट सर W तो हमें मिल गया, I नहीं है। तो जब जब सवाल में I ना दिया गया हो तो I निकालने का एक सूत्र होता है बड़ा, I बराबर P1 अपोन में P0 गुणे में 100 होता है। अगर ये सूत्र लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करोगे? आ जाएगा। चलिए बड़ा, कैसे निकालते हैं बड़ा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए, सबसे पहले यहां पर क्या करना है, तो देखिए यहां पर P1 कितना दिया है? 80। तो यहां पर लिखेंगे 80 बटे में 64 गुणे में 100। तो पहले लिख दो बड़ा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 200। तो 200 बटे में 160 गुणे में 100, फिर 60 बटे में 48 गुणे में 100, फिर फिर उसके बाद 12 बटे में 8 गुणे में 100। बस अब वैल्यू निकाल दो बड़ा। चलिए, तो क्या होगा? 80 गुणे 100 भागे 64। तो पहले वाले कितना आएगा? 125। फिर क्या है? 200। तो 200 गुणे 100 भागे कितना दिया? 160। कितना होगा? 125। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद 60 गुणे 100 भागे 48 कितना होगा? 125। फिर 12 गुणे 100 भागे 8 कितना होगा? 150। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ बड़ा। चलिए अब बड़ा क्या करना है, आपके पास W भी मिल गया, I भी मिल गया, तो I और W को क्या करना है? गुणा कर देना है। तो ये रहा W और ये रहा I, इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख दूँ। तो 40 गुणे 125 करो, 40 गुणे 125 करेंगे कितना आएगा? 5000 आएगा। फिर 25 गुणे 125 करो, कितना आएगा? 3125। फिर 20 गुणे 125 करो तो कितना आएगा? 2500 आएगा। फिर 15 गुणे 150 करो, कितना आएगा? 2250। बस अब IW का टोटल मारो, कितना आएगा? 12875। इसका क्या आएगा? टोटल। अब इधर W का टोटल मारो, W का टोटल मारो, कितना आएगा? 100। बस आपका फॉर्मूला लगा दो, पारिवारिक बजट की विधि बराबर। तो यहाँ पर IW कितना दिया? 12875 भागे में 100। तो कितना आएगा बाबू? यहाँ पर आएगा 128.75। 128 पॉइंट क्या आएगा? 75। यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बस सवाल पूरा। इतना करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल गया। कुछ था इसमें? कुछ था? कुछ भी नहीं था मैडम। आपको आता है लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत है, क्या निकालना है वो समझने की जरूरत है। अगर आपको भार दिया है तो IW वाला सूत्र लगेगा, दिस इज कंफर्म। ये कंफर्म है बेटा, भार दिया है तो IW वाला सूत्र लगेगा, मतलब कंफर्म। माइंड में फिट कर लो, भार दिखा IW वाला सूत्र लगा देंगे। और अगर W दिया है तो I निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर मान लो कभी कभी I दिया होता है, W ने दिया, तो W निकालने का फॉर्मूला बेटा मैं आपको बता देता हूँ। W निकालने का फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q0, ये होता है बेटा अगर W निकालना हो तब। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा बड़ा 40 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन होता है, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसको फिर से समझा दूंगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बड़ा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो 41 नंबर में। 41 नंबर का हिंदी करना कहाँ से करेंगे? 1.1 का पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 2 निकालो बड़ा। चलिए ये रहा पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा। अब इसमें देखो क्या लिखा है, एक शहर में चीनी के फुटकर मूल्य निम्न सूचना पर से दिया है। यहाँ पर बड़ा 3 क्वेश्चन दिए हुए, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बोला है? सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है? औसत। औसत को आधार वर्ष मान, मतलब 2020-2021 को औसत वर्ष मान करके यहाँ पर सूचकांक निकालना है। मतलब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोला, तीसरा। अब यहाँ पर वर्ष चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको सिर्फ हिंदी से मतलब था, हमने हिंदी कर लिया कि एक शहर में चीनी का फुटकर मूल्य निम्न सूचना पर से दिया गया है। इसमें 2008 2010, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2020 और 2021 को मूल्य के औसत आधार वर्ष मूल्य को मान करके चीनी का मूल्य का सूचकांक ज्ञात करना है। तो बस इसको बड़ा फटाफट में क्या करता हूँ, यहाँ पर निकाल लेता हूँ। 2020 और 2021 को क्या मानना है? औसत वर्ष मानना है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया है क्वेश्चन, तो ये देखिए वर्ष आ गया, यहाँ पर चीनी का भाव आ गया, और औसत। अब औसत कैसे निकालोगे? और उसी को आधार वर्ष मान करके यहाँ पर आपको निकालना रहेगा। तो बड़ा ये सवाल करना कैसे, बड़ा ध्यान से समझ लो बड़ा। पहले 2020 और 2021 को औसत वर्ष मानना है। कैसे? तो 2020 आपका कहाँ है बेटा? सर ये रहा। और 2021 कहाँ है? सर ये रहा। तो इसकी जो वैल्यू, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों को जोड़ो। 28.50 और 29.50 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है, तो आपको मिलेगा 58। पहले तो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 58। 58 भागे 2 करोगे कितना मिलेगा? 29। यानी ये 29 को क्या मानना है आपको? आधार वर्ष। मतलब सबके बटे में क्या आना चाहिए? 29 आना चाहिए बस। कैसे निकालोगे? जैसे पहला वाला में निकाल दो ना, क्या निकालना बेटा? पहले देखो कैसे निकालोगे। तो 28 और आधार वर्ष कितना लोगे? हमेशा 29, और गुणे में हमेशा क्या करना है बेटा? 100। इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। फिर दूसरा कैसे लिखोगे? 28.50 भागे 29 गुणे में 100। तीसरा भी ऐसे निकालेंगे, 29.50 भागे 29 गुणे में 100। फिर 30 गुणे में 29 गुणे में 100। फिर 31 भागे 29 गुणे में 100। बस इस तरीके से लिख देने का है ना। और लिखने के बाद क्या करना है? बस इसको डिवाइड कर दो बड़ा। 28 गुणे 100 भागे 29 करो, तो कितना आएगा? 96 पॉइंट, यहाँ पर कितना आएगा? 55। फिर उसके बाद 28.50 गुणे 100 भागे 29 करो, तो कितना आएगा? 98.28। फिर 29.50 गुणे 100 भागे 29 करो, कितना आएगा? 101.72। फिर 30 गुणे 100 भागे 29 करो, तो कितना आएगा? 103.45। 31 गुणे 100 भागे 29 करो, कितना आएगा? 106.90। बस सवाल पूरा, जहां तक बोला था वहां तक कर दिया मैंने। तो आपको गाला के अंदर सिर्फ इतना पूछा था, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, क्लियर हो बड़ा? तो बस इतना करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिल जाएगा। और औसत आधार की विधि से करना था आपको, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल दिया। इसको आधार वर्ष मानना था, मैंने आधार वर्ष आपको मानना है, 29 को आधार वर्ष मानना रहेगा। तो सबके बटे में क्या हो जाएगा? 29 29 29 29 29 आ जाएगा। फिर बस बाकी का काम तो तुमको आता ही है। ठीक है, ये आपका 40 नंबर 1 41वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन हो तो बड़ा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 42वां। अब 42वां का हिंदी का है, उदाहरण नंबर 19 पेज नंबर 89 चैप्टर नंबर 2। पेज नंबर 89 निकालो बड़ा। चलिए सर ये रहा पेज नंबर 89, और यहाँ पर उदाहरण नंबर 19 लिखा है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ते हैं कि एक संगीत स्पर्धा के 5 गायकों ABCDE उसकी गायकी और कुशलता के आधार पर 2 निर्णायक मूल्यांकन किए गए। तो 5 गायकों को क्रम दिए गए। अब वो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है? पहले से क्रम आपको दिया गया है, और यहाँ पर क्या बोला है? क्रमांक सहसंबंध निकालो। क्या बोला है? क्रमांक सहसंबंध। और क्रमांक सहसंबंध का सूत्र तो आपको पता ही है, कैसा सूत्र होता है? ऐसा सूत्र होता है। ये किसका सूत्र है? क्रमांक सहसंबंध का सूत्र है।
तो बेटा कैसे निकालोगे? तो एक काम करो ना, यहाँ पर क्रम लिखा है ना, तो क्रम की जगह पे पहले ABCD लिख दो, वो भी क्रम से ABCDE ऐसे क्रम में लिख दो। लिख दिया? लिख दिया ना। चलो बेटा एक काम करो, मैं टेबल बना लेता हूँ तो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए बेटा, इस तरीके से बेटा देखो मैंने क्या किया, क्रम में ABCD लिख दिया और RX और RY की जगह पे मैं नंबर लिख दूंगा। कैसे करूंगा देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से लिखना बेटा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए रेंज कैसे देना बेटा, तो जैसे सी के ऊपर कौन सा नंबर है बेटा? एक नंबर है ना, तो यहाँ पर सी के सामने लिखेंगे एक। चलिए फिर ए के सामने क्या लिखना है बेटा? ए के सामने लिखना है दो, ए के सामने लिखना है दो। चलिए बी, तो बी के सामने क्या लिखा है? तीन, तो यहाँ पर लिखेंगे बी के सामने में तीन। फिर ई के सामने क्या लिखेंगे? चार, तो ई के सामने लिखो चार। और डी के सामने क्या लिखेंगे? पांच। ये देखो RX आपका बन गया होगा, देखो RX क्या हो गया आपका? बन गया। बोलो क्लियर? अब उसी तरीके से हम बनाएंगे RY। चलिए RY के लिए क्या करेंगे? RY ये रहा। चलिए बी के सामने क्या है बेटा? एक, तो बी के सामने लिखेंगे एक। फिर सी के सामने क्या है? दो, तो सी के सामने लिखेंगे दो। फिर डी के सामने क्या है? तीन, तो डी के सामने लिखेंगे तीन। फिर ए के सामने क्या है? चार, तो ए के सामने लिखेंगे चार। और ई के सामने क्या है? पांच, तो ई के सामने क्या लिखेंगे? पांच। अब देखो यहाँ पर बेटा आपको RX और RY आपको मिल गया। फिर उसके बाद क्या करना होता है बेटा? उसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही है बेटा। उसके बाद हम निकालते हैं डी कैसे निकालोगे? RX में से RY माइनस करोगे। चलिए तो ये रहा RX और ये रहा RY, तो दो में से चार माइनस करोगे तो माइनस का दो। तीन में से एक माइनस करोगे कितना आएगा? दो। एक में से दो माइनस करोगे तो माइनस का एक। पांच में से तीन माइनस करोगे कितना आएगा? दो। चार में से पांच माइनस करोगे तो माइनस का एक। और जब बड़ा माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑलवेज जीरो। अगर इसका आंसर ऑलवेज जीरो आता है, इसका मतलब आपका सवाल क्या है? सही है। डी स्क्वायर, दो का वर्ग क्या होगा? चार। दो का वर्ग क्या होगा? चार। एक का वर्ग क्या होगा? एक। दो का वर्ग क्या होगा? चार। एक का वर्ग कितना होगा? एक। माइनस भूल जाने का। आगे डी स्क्वायर का टोटल मारो कितना आएगा? 14। बस हो गया। अब सूत्र में वैल्यू पुट कर दो। चलिए ये रहा क्रमांक सहसंबंध का सूत्र, R बराबर एक माइनस सिक्स का सिक्स, डी स्क्वायर कितना है? 14। एन कितना दिया है? पांच। एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पर आएगा पांच। फिर पांच का स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि एन के ऊपर स्क्वायर है ना। आगे फिर उसके बाद वन, छह में 14 का गुणा करो, छह में 14 का गुणा करो 84। ठीक है। आगे पांच का पांच, पांच का वर्ग क्या होगा? 25 माइनस वन। फिर उसके बाद वन माइनस 84, और यहाँ पर पांच, 25 में से एक माइनस करो कितना आएगा? 24। वन माइनस 84, 24 में पांच का गुणा करो, 24 में पांच का गुणा करें कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। बस वन माइनस, इसमें इसको भाग दो बड़ा, भाग दो कैसे से, कैसे से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.7। अब एक में से 0.7 माइनस करो कितना आएगा? 0.3। तो आर की रियल वैल्यू क्या आएगा? 0.3 क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से यहाँ पर सवालों को मैंने समझा दिया। लास्ट में बड़ा एक स्टेटमेंट लिखना होता है, वो स्टेटमेंट लिखना भूलना मत, मतलब हिंदी का एक वर्ड होता है बड़ा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से बड़ा देखो हमने 42वां क्वेश्चन भी सोल्व करके आपको दिखा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बेटा अब यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा हुआ है पहले इसका हम हिंदी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 20, पेज नंबर 146, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 146 पे मिल जाएगा उदाहरण नंबर 20। तो चलिए ये रहा इसका हिंदी, ये रहा बेटा पेज नंबर 146 पे मिल जाएगा। उदाहरण नंबर 20 क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे बेटा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि y के x के प्रति नियत संबंध रेखा, यानी आपको यहाँ पर रेखा दिया हुआ है और फिर SY बटे में SX दिया है 5:8, निश्चितता ज्ञात करना। क्या निकालना है? निश्चितता। चलिए पहले क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा बेटा। चलिए
तो यहाँ पर देखिए बड़ा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, निश्चितता निकालना है बड़ा। तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पर जो वाई कैप दिया बड़ा, इस वाई कैप से यहाँ पर एक्स बटे 1/2 दिया, इसका मतलब होता है 1/2 एक्स, इसका मतलब ऐसा लिखा है, प्लस फिर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5। तो बड़ा जो आप वाई कैप में जो आपका 1/2 है बड़ा, ये 1/2 क्या बन जाएगा आपका, ये 1/2 क्या है आपका, बी की वैल्यू, क्या है, बी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका बी कितना दिया है, 1/2। और यहाँ पर एस वाई अपॉन में एक्सेस लिखा है, इसका मतलब हम उसको क्या करेंगे, बटे में, जो भी अनुपात में लिखा होता है उसको बटे में कर दो, तो यानी एस वाई अपॉन में एस एक्स। तो एस वाई की वैल्यू कितना दिया है, 5, और एस एक्स की वैल्यू कितना दिया है, 8। ये हो गया। आपको निकालना है निश्चितता, मतलब आर निकालना है। तो आर निकालना है, तो आर का एक सूत्र होता है बेटा, क्या सूत्र होता है, बी बराबर आर इंटू एस वाई अपॉन में एस एक्स होता है, ये सूत्र है। चलिए बी की वैल्यू कितना दिया, 1/2 हो जाएगा, बराबर आर आपको दिया नहीं है तो निकालना है, और एस वाई कितना दिया है, एस वाई आपको दिया है 5, और ये दिया है 8। अब बेटा जो भी चीजें यहाँ पर है गुणाकार में है, ठीक है, बटे वाली संख्या गुणाकार में है, उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे 8/5 बराबर आर। 8 एक कम 8, 8 दूनी 5 दूनी 10 बराबर 8। तो 8 को बड़ा डिवाइड करो, क्या आएगा, यानी 0.8 आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट क्या आया, 8 आया। पर हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है निश्चितता। तो यहाँ पर लिखेंगे निश्चितता, निश्चितांक बराबर आर स्क्वायर बराबर आर का वर्ग, यानी आर का जो भी उत्तर आएगा उसका डबल कर देना। तो आर का उत्तर कितना है, 0.8, इसका ऊपर कर देंगे वर्ग, 0.8 किसका वर्ग है, तो 0.64 जो होगा बड़ा इसका वर्ग होगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, ये आएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग सवाल को निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है बड़ा इसके अंदर, चलिए इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि y के x के प्रति नियत संबंध रेखा, आपको यहाँ पर रेखा दिया है, उसके आधार पे आपको नियत b की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, b की वैल्यू निकालना है, मतलब y के निश्चितांक नियत संबंध, मतलब कि y के, नहीं आपको b की वैल्यू निकालना है बेटा, b की वैल्यू क्या निकालना है, b की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास की शुरुआत, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये रहा। चलिए अब बड़ा यहाँ पर ये इसे हम पहले निकालते हैं, वाई कैप निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना बड़ा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 5y माइनस 65 बराबर 0। और यहाँ पर आपको बड़ा निकालना क्या होता है, वाई कैप का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी एक्स। इस तरीके से हमको ये वाले को हमको इस तरीके से बनाना है। तो कैसे बनाओगे बोलो, कैसे बनाओगे, तो पहले नंबर पे क्या बोला y, तो यहाँ पर इसमें से क्या करो, पहले y को निकाल लो। तो y को हमने निकाल दिया, यानी 5y निकाल दिया। तो यहाँ पर 65 है, ठीक है। अब ये प्लस का है, बराबर को उस साइड जाएगा तो, सॉरी माइनस का है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 4 है बड़ा, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये इधर 5 गुणाकार में है ना, गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 65 माइनस 4x भागे में 5। अब ये जो 5 है बड़ा, ये इसके बटे में भी, इसके बटे में भी, मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है। अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर यहाँ पर 13 25 65, और 4 में 5 का भाग देंगे बड़ा, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा भाग 2, कितना आएगा, 0.8 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 13 माइनस 0.8x। तो ये देखो आपका y कैप आ गया। और आपको यहाँ पर निकालना क्या था, b की वैल्यू निकालना था। तो बड़ा b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो b है, तो इसमें x के बगल में क्या है, b, यहाँ पर देखो x के बगल में क्या है, 8, यानी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.8, माइनस का 0.8।
बराबर माइनस का 0.8, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आपको बी निकालने के लिए बोला था, देखो बी निकल गया। तो इस तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, बस आपको समझना है कि अगर ऐसा सवाल होगा तो हम ऐसा ही सोल्व करेंगे। डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है बेटा, वो किस तरीके से आप सोल्व करते हो कैसे नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। और मेरे को तो कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे इतना पता है कि आपको मैं जो भी सवाल कराऊं वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए बस। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिप्लाई करके बार बार देखने का, जिससे क्या हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सर कैसे कैसे कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा, सेक्शन डी पेज नंबर 152 पे क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा बेटा। देखो सेक्शन डी चैप्टर नंबर 3 का 152 पेज नंबर पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर विवरण लिखा है एक्स और वाई। बट याद रखना, इस टाइप का जो टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये है, ये है, ये वाले हैं, याद रखना एक टेबल वाला क्वेश्चन कंफर्म आएगा, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो। दिस इज कंफर्म बेटा। कंफर्म बोलूँ ना बेटा, अगर जिसके ऊपर मैं बोल दूं ना कंफर्म है, तो बेटा उसको करके ही जाने का। मैंने जिसको बोल दिया ना कंफर्म, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना, मतलब जाना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस इज कंफर्म बेटा। कंफर्म मतलब कंफर्म, इसमें से एक सवाल कंफर्म आने ही वाला, ये फिक्स बेटा, तय है। चलिए, तो देखो जैसे बेटा मैं आप लोगों को समझाता, यहाँ पर अवलोकनों की संख्या है, यहाँ पर माध्य, यहाँ पर माध्य विचलनों का वर्गों का योग है, यहाँ पर मध्य विचलनों का वर्गों का योग। सबसे पहले ये जो हिंदी वर्ड लिखा है बेटा, इनका मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझना बेटा, सबका मतलब समझा रहा हूँ, फिर लास्ट में नियत संबंध रेखा भी निकालना है। तो चलिए बेटा, यहाँ पर बेटा मैंने इसको लिखा हुआ है, मैं आपको सबका मतलब बताता जाऊंगा, सवाल भी कराता हूँ बेटा। ये देखिए बेटा, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, देखो अवलोकनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं एन। जो आपको कितना दिया है बेटा, अवलोकनों की संख्या कितना दिया है, अवलोकनों की संख्या को हम बोलते हैं एन। तो इसको कितना दिया है, 8 दिया है। फिर उसके बाद माध्य, बड़ा बाबू माध्य यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक होता है एक्स बार, दूसरा होता है वाई बार। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स बार और वाई बार। फिर माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और दूसरा होता है वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको दिया यहाँ पर 130, और वाई माइनस वाई बार की वैल्यू आपको दिया है 145। फिर माध्य से लिए गए विचलनों के गुणाकारों का योग, गुणाकार मतलब इसका इसका गुणा। तो देखो यहाँ पर ये रहा 115 दिया, तो यानी कि क्या होगा, x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, दोनों के बीच का गुणाकार कितना होगा, 115 होगा। तो बड़ा अगर इस टाइप का, अगर मैं बताया था बड़ा, अगर इस टाइप का अगर कहीं पे वैल्यू दिखता है, इसका मतलब आपको कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला, जो हम बड़े सवालों में 5-5 नंबर के सवालों करते हैं ना बड़ा, वो वाला सवाल लगाते हैं। तो b बराबर एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चलिए, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार कितना दिया है, 115। तो यहाँ पर लिखेंगे 115, एक्स माइनस एक्स बार कितना दिया है, 130। तो b बराबर 115 में डिवाइड करो बड़ा, 115 में डिवाइड करो, जल्दी करो, करो जल्दी भाई, करो करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, अरे करो भाई। कितना आएगा, 0.88। ठीक है, चलिए बी निकल गया, बी के तुरंत बाद क्या निकालते हैं बड़ा, ए निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे, ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना है बड़ा, यहाँ पर देखो वाई बार दिया है सर 100, और एक्स बार भी कितना दिया है 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस बी कितना दिया है 0.88, एक्स कितना दिया है बड़ा 100। चलिए, तो 0.100 और 0.88 गुणे 100 करो, कितना होगा, 88 होगा, 88 होगा। अब 100 में से 88 माइनस करो, कितना आएगा, 12। तो ए की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गई। अब निकालना है रेखा, कैसे निकालोगे, y के x के प्रति नियत संबंध रेखा। तो क्या होता है, y के बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, चलिए a कितना दिया है 12 प्लस बी
0.88 और x का x। चलिए चेक करते बड़ा, x की वैल्यू दिया है। चलिए चेक करते हैं x की वैल्यू दिया है। सर यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दिया है, तो बस ये रहा हमारा सवाल, क्या हो गया, पूरा है। बड़ा ये सवाल बहुत ज्यादा एमपी है, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आपका वेरी मोस्ट एमपी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग। अब हम बात करते हैं 45 नंबर, चैप्टर नंबर 4 का। इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही हर बार, मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था बड़ा। चैप्टर नंबर 4 का एक सवाल तो कंफर्म आता ही है। चलिए बेटा, अब यहाँ पर झुकाव रेखा का समीकरण निकालना है बेटा, तो चैप्टर 4 का बेटा, तो याद रखना चैप्टर 4 है, तो ये, और इसमें बेटा आपको यही सूत्र लगेगा, ये कंफर्म होता है बेटा। चलिए बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज दी। सर एन दिया हुआ है, सर सिग्मा टी वाई दिया हुआ है, सर सिग्मा टी इसमें नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। सिग्मा वाई दिया है, सर टी एन दिया है, टी स्क्वायर नहीं दिया सर, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, चलिए, तो एन पर से निकालेंगे टी, तो कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, और टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। चलिए अब बड़ा 1 से लेकर 7 तक का टोटल मारो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस कितना होगा, 28। ये हो जाएगा सिग्मा टी। सिग्मा टी स्क्वायर कितना आएगा, चलिए, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस और 49 कितना आएगा, 140 आएगा। बस यहाँ पर सिग्मा टी से हम निकालेंगे टी बार, तो सिग्मा टी से निकालेंगे टी बार, तो एन सिग्मा टी अपॉन में एन, तो 28 भागे में 7, 7 चौक कितना देगा 28। फिर सिग्मा वाई से निकालेंगे वाई बार, तो सिग्मा वाई अपॉन में एन, तो सिग्मा वाई कितना दिया है 145.2, 145.2 भागे में 7, तो 145.2 भागे करेंगे 7 कितना आएगा 20.74। चलिए हो गया। बस अब हम क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एन कितना दिया था 7, सिग्मा टी वाई कितना दिया है, आपको दिया है 637.3, माइनस सिग्मा टी कितना दिया है, तो सिग्मा टी दिया है 28, सिग्मा वाई कितना दिया है 145.2, चलिए एन कितना दिया है 7, सिग्मा टी स्क्वायर, सिग्मा टी स्क्वायर आपको दिया है 140, सिग्मा टी स्क्वायर कितना दिया है 28 का वर्ग। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। चलिए 637.3, 637.3, 637.3 गुणिया करना है 7, 637.3 गुणिया 7, तो कितना आएगा 461 माइनस, फिर करना है 28 गुणे 145, 28 गुणे 145.2 कितना होगा 4065.6, फिर 140 गुणिया 7, 980, फिर 28 का वर्ग 784। ठीक है, चलिए अब इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो 4461.1 माइनस करेंगे
4065.6 तो आएगा 395.5, फिर 980 माइनस 784 कितना आएगा 196। पबड़ा यहाँ पर 395.5 भागे 196 कितना आएगा 2.02। तो यानी बी की वैल्यू आ गया 2.20। अब बेटा बी के बाद क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं। ए निकालने का सूत्र कहता है ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार कितना दिए, वाई बार दिया 20.74 माइनस बी कितना दिया है तो 2.02, तो टी बार आपको दिया है 4, तो 20.74 माइनस 2.02 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 8.08। अब इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करेंगे 20.74 कितना आएगा 12.66। तो ए बराबर कितना आया 12.66। उसके बाद यहाँ पर लिखाएंगे y के x के प्रति झुकाव रेखा, झुकाव रेखा। तो यहाँ पर लिखेंगे y के बराबर a प्लस बी टी। ये चैप्टर 4 का है, ध्यान रखना बड़ा, ठीक है। चलिए y के बराबर a कितना है बड़ा 12.66 प्लस b कितना है 2.02 और t का t। अब बड़ा यहाँ पर चेक करो x की वैल्यू दिया है, चलिए t की वैल्यू दिया नहीं दिया, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो देख सकते हो कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया। पहले n से हम t और t स्क्वायर निकाल लेंगे बेटा, ये मिल जाएगा। फिर इससे सिग्मा t से निकाल देंगे t बार, सिग्मा y से निकाल देंगे y बार, ये निकल गया। फिर सूत्र b का सूत्र लगाए, b का सूत्र के बाद हम लगा देंगे a का सूत्र, a का सूत्र लगाने के बाद y कैप निकाल देंगे, हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा अगर आप सोल्व करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक सारे क्लियर हो गए हैं बेटा। बाकी बचे 46 से लेकर के 51 तक के क्वेश्चन मैं आपको ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। अगर बेटा कहीं भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कोई चीजें नहीं समझ में आता कि कैसे आया किस तरीके से किया, तो प्लीज कमेंट करना बेटा, जिससे मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।